हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है, जहां मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी और लाइफ स्टाइल के बारे में। अभी फ़िलहाल आप लोग के साथ मैं बहुत दिन से ब्लॉग ही शेयर कर पा रही हूँ। जब से बाबू हुआ है तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अभी ससुराल में आई हूँ, जो भी टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ शेयर करते रहती हूँ अपने लाइफ स्टाइल, अपने डेली ब्लॉग के से रिलेटेड और अपने से रिलेटेड। तो मैं अभी जा रही थी आज मायके, कल मेरे को निकलना था 3 तारीख को। तो बैग पैकिंग कर रही थी, और जैसा कि मेरी बहन का शादी भी है, ऊपर जो बोरा दिख रहा है ना, वो मेरे शादी का बर्तन सब अभी भी रखा हुआ है, वही सब है। तो फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। बहन की शादी है 6 फरवरी को। तो अभी मैं 17 जनवरी को निकल रही हूँ फरमास ख़त्म होने के बाद। तो दिन बना है, पहली बार बाबू को लेके जा रहे हैं ना, तो दिन के अकॉर्डिंग ही जाना है, जिस डेट को दिन पड़ेगा जाने का। तो उसके लिए शादी है, तो शादी के लिए मैं ज्वेलरी वगैरह निकाली, मतलब क्या होता है आप, तो अभी निकलवाया है कि ज्वेलरी सब की शादी में जाना है तो पहनना है, क्योंकि ऐसे तो लोग पहनते भी नहीं आजकल। तो अभी मेरे घर में दो दो शादी है, नंद की भी शादी है और बहन की भी शादी है, तो उसके लिए हम ज्वेलरी सारा निकाले थे। तो मैं सोची चलो आज कुछ नई सही ज्वेलरी अपना कलेक्शन दिखाती हूँ। शादी में मेरे को क्या क्या चला था, क्या क्या मिला था, ज़्यादा कुछ तो नहीं, और ये वीडियो फेक नहीं है। बस अपने से जुड़ी हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सारे इसमें से ज्वेलरी पहने तो आप लोग देखे भी हैं, पूछे भी है कि कहाँ से कौन सा चढ़ा, कैसे मिला है। सो आज मैं सारे डिटेल भी बताऊंगी, और ये अपना कलेक्शन दिखाती हूँ कि मेरे शादी में क्या क्या चले थे, और आने वाले 5 साल बैक जाके मेरा कौन सा ज्वेलरी कौन सा डिज़ाइन का था वो सब शादी में जाना था। तो ये सब पायल वगैरह भी साफ़ करवाना है। नंद की भी शादी है और बहन की भी है। सारा गाना अभी पायल यूज़ होगा, पहली बार यूज़ होगा, इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा। तो सबको साफ़ भी करवाना। एक इधर से चला था, एक मम्मी उधर से दी थी ना, तो दोनों। तो अभी चलते हैं, सबको एक एक करके दिखाते हैं। I remember the ocean memories die out too hard. तो हम साड़ी गहने अपने सारे शादी वाले ज्वेलरी को निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं। 2-4 ज्वेलरी है जो कि दिल्ली में वहाँ पे मतलब टेम्पोररी रेगुलर पहनने के लिए वो वहाँ पे रखे हैं। बाकी जो मेरा शादी में चढ़ा हुआ था, शादी के टाइम का जो गहना चढ़ता उस टाइम का, वो गहना आज मैं दिखाऊंगी कि मेरे को क्या क्या शादी में मिला था। तो सबसे पहले तो मैं हार से स्टार्ट करूँगी। टीका नथिया मेन ज्वेलरी होता है, शादी का मेन रस्म का जो चढ़ता है वो है। तो ये मेरा हार डिजाइन है। फटाफट बातें नहीं करते हुए जल्दी जल्दी दिखाते हैं, क्योंकि बाबू से उठ जाएगा तो फिर आप। तो ये देख सकते हैं मेरा हार का डिजाइन। इसका जो जो हम पहने हैं ज्वेलरी वो फोटो मेंशन कर देंगे आप लोग के साथ। तो ये है प्रॉपर डिजाइन मेरा, और इसका पहने का पिक मेंशन कर देंगे। तो ये मेरे शादी के टाइम का हार चढ़ा हुआ था। ये तनिष्क का है, इसका डब्बा भी देख सकते हैं। सो ये पटना से ज्वेलरी बना था, तो ये है। और इसके साथ टीका। नेक्स्ट ज्वेलरी वो दिखा रहे हैं, जो कि अब फिलहाल खरीद के लेकर आए थे, देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है। इसको पहनने का पिक मेंशन कर देंगे। तो ये है नेक्स्ट। पहले गर्दन से स्टार्ट करते हैं। एंड ये है मेरा शादी वाला मंगलसूत्र। एक फिलहाल अभी यहाँ पे जो पहनते हैं रेगुलर शादी के टाइम से, वो है डिज़ाइन यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं। चैन का डब्बा, ये चैन मेरे को शादी में चढ़ा था, ये वाली चैन। इसमें लॉकेट नहीं लगा हुआ था, लॉकेट में लगाने के लिए भी रखी हुई इसको। ये शादी में चैन चढ़ा था। और ये है मेरा शादी का टीका। टीका का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा है डिज़ाइन टीका का। और ये है नथिया, ये टीका नथिया का डिज़ाइन है मेरा। ये है टीके और नथिया का डिज़ाइन मेरा, जो कि हार के साथ चढ़ा था। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा डाल के दिखाती हूँ, हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे डिज़ाइन है। तो मेरा ये टीका और नथिया, मतलब शादी का क्या ही एक मतलब चिन्हासी रहता है। जब भी देखो तो ऐसा लगता है कि पहन ले एक बार और फिर से वो अपना ताज़ा दिन याद कर ले। ये है मेरे शादी का जोड़ा, जो कि आप देख सकते हैं। मैं सूट पे अभी पहन के ट्राई करी थी, कैसा लग रहा है। तो आप लोग बताना कि मेरा नथिया का डिज़ाइन बिल्कुल छोटा छोटा सा डिज़ाइन है, बट बहुत ही प्यारा सा लगता है। मैं पहन के भी दिखा दी आप लोग को। चलिए मैं पहन के आज आप लोग से बात भी करती हूँ, थोड़ा अलग लुक लगेगा। तो ये मेरा शादी का मेन जो ज्वेलरी होता है, टीका नथिया हार, वो मैं दिखा दी हूँ। और चैन मंगलसूत्र। तो मेरे पास एक ये डिज़ाइन हो गया गला का, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये चैन हो गया, 4 गले का डिज़ाइन है। और ये मेरी मम्मी के घर से जो हम पहन के आए थे, वो वाली चैन ये है। ये थोड़ा सा मटर माला डिज़ाइन में है। ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन सबको पसंद आता है। तो ये मैं वहाँ से पहन के आई थी, वो है। और ये वाली जो मटर माला वाली जो डिज़ाइन है मंगलसूत्र, ये मेरे को एनिवर्सरी में मिला था, शादी के फर्स्ट एनिवर्सरी में। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन प्यारा। एक बार ठीक से चेहरा आगे वाले क्लिप में मेंशन कर देंगे। तो जो जैसे मिला है वैसे मैं बताते जा रही हूँ। ये मेरे को फर्स्ट एनिवर्सरी में मिला था, ये वहाँ से पहन के आए थे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया गले का। और अब मैं दिखाती हूँ
बाकी 1-2 मंगलसूत्र मैं पहनी रहती हूँ हमेशा, जो आप लोग देखते ही होंगे हर एक वीडियो में। और 1-2 मंगलसूत्र मेरा दिल्ली में है, जो कि अभी फ़िलहाल बना हुआ है। तो 8 से 8-9 मेरे पास गर्दन के हैं, बाय गॉड भगवान की कृपा से। सो लक्ष्मी जी, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मैं ईयरिंग्स के तरफ। ईयरिंग्स यानी कि कान वाले की तरफ, झुमके वाले की तरफ। तो सबसे पहले झुमके तरफ दिखा दिए, और ये है मेरा सोने का चूड़ी। ईयरिंग्स दिखाने के पहले हम अपना चूड़ी भी दिखा देते हैं। ये 4 चूड़ियाँ जो मेरे को चढ़ी थी गोल्ड का, आप देख सकते हैं। ये पतले डिज़ाइन में, बट देखने में बिल्कुल हल्का लग रहा है, बट ये भारी है। और इसका डब्बा तनिष्क का है। सो उस टाइम का ये बहुत ही कॉस्टली, आने 7 साल पहले की शादी के टाइम का है मेरा। उस टाइम का ये आई थिंक 4 लाख समथिंग का था ये। और अभी तो पता नहीं, अभी तो 56-57 सोना हो गया है। सो ये मेरे 2-2 हाथ में दोनों चूड़ियाँ थी। चलो मैं अभी पहन के दिखा देती हूँ कि मेरे ही साइज़ का है। सो डिज़ाइन तो काफ़ी प्यारा है और हल्का में है, ताकि आप हमेशा कभी भी पहन सकते हो। सो ये है डिज़ाइन चूड़ी का। एंड और अब हम चलते हैं कान की तरफ। तो ये है झुमका डिज़ाइन, जो कि एक डिज़ाइन अभी पतिदेव बनाया भी है मेरा, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। वो पिंजरा डिज़ाइन है, जो कि दिल्ली छोड़ कर आ गए हैं। और ये दूसरा है जो मेरे को शादी में चढ़ा था। तो ये झुमका डिज़ाइन है। तो एक हो गया ये झुमका डिज़ाइन। और ये चलो, तो आप इस टाइप का झुमका डिज़ाइन बना भी सकते हैं, क्योंकि ना ये हमेशा कभी उठता नहीं। हमेशा शादी के जुड़ा में आप कभी भी ज्वेलरी, शादी वगैरह, बनारसी वगैरह साड़ी पहनते हैं ना, तो हैवी ज्वेलरी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस टाइप की ज्वेलरी ले सकते हैं, झुमका डिज़ाइन बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है ईयरिंग्स में है वो ये है। इसका भी पिक्चर है मेरे पास। बहुत पहले हम शादी टाइम ही पहने थे, लग रहा है 2-3 साल हो गया पहने हुए मेरे को। ये शायद मेरे को मुँह दिखाई में नंद साई वाली थी, वो है ये कान में के। और 2 डिज़ाइन हो गया मेरे पास। एंड ये 3rd डिज़ाइन है, जो कि मम्मी दी थी मेरे को और शादी टाइम मुँह दिखाई में, वो है ये 3rd कान में का हो गया मेरा डिज़ाइन। अभी ये ट्रेंड में डिज़ाइन चल रहा है, फिर ये डिज़ाइन फिर से वापस आया है। ये डिज़ाइन अभी बिल्कुल चल रहा है। तो इस टाइप का भी आप डिज़ाइन ले सकते हैं। ये डेली वेयर में भी पहन सकते हैं और शादी पार्टी में भी पहन सकते हैं। तो ये डिज़ाइन है मेरे पास 3rd ईयरिंग्स का। एंड 4th ईयरिंग्स और 5th ईयरिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे को इंगेजमेंट टाइम मिला था। ये वाली जो रिंग्स है ना, आप देख सकते हैं, ये इंगेजमेंट टाइम का है। बहुत ही टॉप्स टाइप का डिज़ाइन है। इसमें चाहे तो आप झुमका लगा भी सकते हैं, या चैन भी लगा सकते हैं, या ऐसे भी पहन सकते हैं टॉप्स की तरफ। और ये कान वाला मेरा छोटा सा है, ये देख सकते हैं। ये डेली वेयर पे जब मेरे को पैसा, मतलब मुँह दिखाई में जो होता है ना, मिलता है, तो उस टाइम मम्मी बना दी थी छोटा सा ईयरिंग्स। सो ये है। तो अलग अलग डिज़ाइन वेराइटी के, उस टाइम ये थोड़ा सा उस टाइप का डिज़ाइन चल रहा था, ओल्ड डिज़ाइन है, बट उस टाइम के लिए ये डिज़ाइन फेमस था, छोटा सा रेगुलर पहनने के लिए। तो ये डिज़ाइन भी देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो हो गया दिखाएं। एंड आगे बढ़ते हैं। ये वाली डिज़ाइन, ये छोटा सा झुमका का डिज़ाइन है। सो ये हम, मतलब मेरे शादी में जो चढ़ा है और हम जो उधर से पहन के आए हैं, वो सारे आप लोग को दिखा रहे हैं। तो ये छोटा सा झुमका आप देखते होंगे, शुरू में हम सारी टाइम का फोटो 1-2 लगाए हैं। तो ये झुमका मेरी मम्मी दी थी, यानी मायके से हम पहन के आए थे। ये वाली झुमका छोटा सा प्यारा सा था डिज़ाइन, बहुत ही लाइट वेट का है, बहुत ही प्यारा सा लगता है। कान में पहनने के बाद ऐसा लगता है कि और ये नहीं, मतलब चुभ नहीं रहा है या हैवी फील नहीं हो रहा था, कंफर्टेबल से पहन लेते हैं। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। और ये भी डिज़ाइन आप ईयरिंग्स में ले सकते हैं। तो ये हो गया ईयरिंग्स का। एंड आवाज़ आ रहा, क्योंकि अभी झुमका फ़िलहाल हम छठ में आए थे, तो ये झुमका पहने थे। मेरा ये झुमका फेवरेट डिज़ाइन बन गया है ये झुमका, क्योंकि इतना प्यारा है। सारे हम ना गोल्ड को अपने कलेक्शन को खोल के ही रख दें, क्योंकि टाइम का बचत होगा और बस निकालना नहीं रहेगा, फटाफट मैं दिखाते जाऊँगी। तो इस टाइप का भी आप डिज़ाइन बनवा सकते हैं। अभी न्यू में ये झुमका डिज़ाइन काफ़ी चला हुआ है। नीचे से एक तो ना जो वो है ना, इसका बिछुआ बोलते हैं, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिसका फोटो लगा देंगे आपको। था ये टॉप्स ऊपर वाला, बट नीचे वाला मैं लगवा ली थी। जो भी ज्वेलरी है शादी टाइम का ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज करवा लिए हैं अभी। तो ये कानवे का हो गया। और ये सुई धागा कानवे का, जो कि काफ़ी पहले से चलते आ रहा है। ये सुई धागा बीच में बहुत ट्रेंड चल रहा था सुई धागा का। इतना इसको पहने हैं ना कंटिन्यू 1 साल शादी के बाद 2 साल, कि ये थोड़ा सा काला जैसा पड़ गया, बट इसको थोड़ा साफ करना है। तो ये सुई धागा डिज़ाइन कभी भी ट्रेंड में रहता है। इसको सूट साड़ी पे पहन सकते हैं। तो ये डिज़ाइन थी मेरे पास। एंड नेक्स्ट जो अब मैं दिखाती हूँ, लग रहा कान वाला ख़त्म ही होने वाला है। ये छोटी सी बाली थी, रेगुलर में मैं पहनती थी यहाँ पे शादी टाइम में। ये वाली छोटी छोटी जो बाली होती है ना, रेगुलर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ये भी मेरे कान वाली कलेक्शन में है। तो ये सब क्या होता है कि आप कभी भी बाहर मतलब पहन के रेगुलर यूज़ कर सकते हो, टूटने चुभने का नहीं था। और ये छोटा सा आइटम है मेरा ईयरिंग का, जो मम्मी उस टाइम मेरे को शादी में चढ़ा दी थी कि रेगुलर पहनना वरना होगा। ये है
तो और ये सब छोटे छोटे डिज़ाइन हैं। तो ऐसे कर करके बड़े छोटे करके डिज़ाइन में है मेरे पास, जो कि आप लोग के साथ दिखाए, जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल था। अब मैं इयरिंग्स कलेक्शन दिखा दी हूँ। और मेन शादी का जो चिन्हासी और मेन शादी का जो मेन गहना होता है वो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिहारी भाषा में साग पात ढोलना। तो ये है साग पात ढोलना, जो कि हम शादी के बाद 1 साल तक कंटिन्यू पहनना रहता है। तो ये है ढोलना, वो साग पात ढोलना, जिसको देख सकते हैं मेरे शादी के टाइम ये हम लोग में चढ़ना बहुत ही मस्त होता है। और कहते हैं कि जब शादी में भैंसुर जब ये गहना चढ़ा देते, साग पात ढोलना पहना देते, उसके बाद छूना नहीं रहता है। और मेन गहना का चिन्हासी, चाहे कुछ भी गहना चढ़े चाहे नहीं चढ़े, लेकिन ये गहना चढ़ता ही है, अगर जिसको जितना पार लगे, बट ये गहना तो चढ़ता ही। तो ये मोती में ही गुथ के पहनते, इसको गोल्ड में नहीं गुथते हम लोग। तो ये है। बाकी मेरा इयरिंग्स ये है। सो 2 अंगूठी है मेरे पास बड़े में, और 4 अंगूठी 5 अंगूठी जो है वो 4-5 अंगूठी जो है वो छोटे में है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये जो बड़ा में शादी में चढ़ा था वो ये अंगूठी है, बड़ा बड़ा 2 डिज़ाइन में। और बाकी मेरा ये सब है अंगूठी। ये डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आता है, ये वाली डिज़ाइन, ये वाली है, मतलब ये जेंट्स लेडीज़ दोनों पहन सकते हैं, ये वाली डिज़ाइन है। और ये मेरी एंगेजमेंट की रिंग्स है, जो कि फर्स्ट टाइम मेरे पतिदेव जी पहने थे, यहीं से शादी की शुरुआत हुई थी। सो ये मेरी डायमंड रिंग्स थी, 2 नग स्टोन वाली। सो ये है। अभी शायद मेरे हाथ दूसरे में डाल दिया आई थिंक, या थोड़ा मोटा भी हो गया होगा। उस टाइम के इयरिंग्स है, जो ये एंगेजमेंट वाली वो है। एंड ये हम मायके से पहन के आए थे, ये वाली इयरिंग्स। सो ये बिल्कुल अभी ऐसा होता है ना कि गोल्ड रखे रखे थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है अंगूठी में। जो अभी अवेलेबल वो मैं अभी दिखा रही हूँ फिलहाल आप लोग के पास। ये है माता रानी की लॉकेट। हम लोग में ना पूरे फैमिली में एक माता रानी की लॉकेट जरूर पहनते हैं, और सबके पास एक लॉकेट जरूर मिलेगा, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, सबके पास एक गोल्ड का माता रानी का लॉकेट रहता है। ये ससुराल का ये बोल सकते हैं, चिन्हासी बोल सकते हैं। एंड ये है मेरे पति देव जी का बस माता रानी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ का माता रानी। मैं एक एक चीज़ आप लोग को दिखा दे रही हूँ। एंड ये मेरे नथिया वगैरह सोने का जो होता है ना, वो शादी टाइम का सोने का बिंदी वगैरह। और ये मेरा चांदी कलेक्शन, जो कि देख सकते हैं शुरू में मैं दिखाई थी। ये एक मायके से पहन के आई थी, एक ससुराल से, एक चढ़ा था, ऐसे कर करके मेरे 3, इसको बोलते हैं दुल्हन पायल जो है, और 4-5 इंच में पायल जो भी है डिज़ाइन का वो है। और ये है मेरी चांदी की डरकस नथिया, जो हाथ में पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, ये ऐसे करके कुछ पहना जाता है। ये है डरकस की डिज़ाइन। फिलहाल मैं अभी तक इसको एक बार भी नहीं पहनी हूँ। और ये है हाथ में का, हाथ में एक बार ट्राई करते हैं कैसे पहनते हैं। निसुई है, जो कि हाथ में पहना जाता है। और ये है दोनों हाथ का है, ये वाली दोनों इस तरीके से 5 उंगलियों में डाला जाता है। ये पहले सब चलते थे, ये मैंने चांदी के कलेक्शन में। और ये डरकस, तो कुछ इस तरीके से मेरा चांदी का 5 आइटम चढ़ा था। ये है सिंदूर रखने का चांदी का, वैसे करके बहुत सारे। और बाकी मेरे शादी में पतिदेव जी को ये सब गोल्ड अंगूठी मिला था। 4, 7, 8 मतलब 10-11 अंगूठी था उनको शादी में, जो दामाद को मिलता है। तो वो सारे मेरे ज्वेलरी में ही रखा हुआ। तो ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो किसी का हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ। तो मैं तो इनसे मजाक करती हूँ कि आपका अंगूठी देख के मैं अपने लिए ज्वेलरी बना लूँगी। बट मम्मी बोलती नहीं, शादी का चिन्हासी रहता है, उसको कुछ नहीं करना रहता है, बस ऐसे ही उनका पड़ा हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है, किसी को देते भी नहीं बस। तो यही सारे कलेक्शन थे मेरे चांदी सोना गोल्ड में, जो मैं अभी फ़िलहाल जो मेरे पास है यहाँ पे शादी में जो चढ़ा था वो मैं दिखाई हूँ। तो फिलहाल आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को वाले घर में बैठ के, तो ये सारे मेरे ज्वेलरी कलेक्शन है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा एंड मेरा कलेक्शन पसंद आएगा। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और डायमंड वगैरह का मेरे पास फिलहाल 1-2 अंगूठी है, जो कि शादी के बाद पतिदेव जी बनाए हैं। बहुत सारे 2-4 ज्वेलरी जो बनाए हैं वो मतलब दिल्ली में ही है, क्योंकि वहाँ पे जाना पार्टी सार्टी में रहता है तो वहीं पे रखते हैं। तो वो सब है। और फिलहाल जो यहाँ पे है वो मैं दिखाई, जो मेरे को फिलहाल जो उस टाइम जो शादी का जो चला था, शादी का जो इंपॉर्टेंट जोड़ा था वो मैं सब दिखा दी। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा एंड मेरा ज्वेलरी कलेक्शन। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन से इयरिंग कलेक्शन, कौन से रिंग कलेक्शन, कौन से मंगलसूत्र, चैन और रानी हार से रिलेटेड कौन सा पसंद है। आप लोग एक बार फटाफट कमेंट करिएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।